बेटा आज की क्लास में आपका टॉपिक है आपका पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट बेसिकली आपने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझिए। जैसे कि एक क्वेश्चन गिवन है आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेक्टर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे आपको इसका परसेंटेज शेयर। सेक्टर्स गिवन है हमें यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एंड सोशल सर्विस। और इनकी बेटा परसेंटेज गिवन है हमारे पास 16.2%, 25.4%, 27.5%, 18.1%, 12.8%, 100%। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, परसेंटेज का सम कितना होता है बेटा, हमारे पास 100 होता है, ठीक है। और अगर हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट किस में बनता है, सर्कल में बनता है। सर्कल का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। तो यानी किस में होता है, ये डिग्रीज में होता है ना। तो सबसे पहले ये जो डाटा गिवन है हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसके अंदर, यहाँ पे डिग्री के अंदर। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के तरीके समझना, यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप क्या करो, जैसे ये 16.2% है तो परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, इनटू में 360। भाई 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे 360 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे पहला आ जाएगा आपका यहाँ पे 58.32 डिग्री। एक तो ये तरीका है। अब अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि जो 360/100 है, इसको अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 3.6। 3.6 बच जाएगा ना। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ये जो 25.4 है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, डायरेक्ट ऐसे ही 27.5 की मल्टीप्लाई, 18.1 की मल्टीप्लाई, 12.8 की मल्टीप्लाई। बात समझ आई। अब इससे मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आंसर आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे 91.44 डिग्री, 99 डिग्री, 65.16 डिग्री और 46.08 डिग्री। इसको टोटल करोगे तो ये आएगा बेटा आपका यहाँ पे कितना, 360 डिग्री। भैया आंसर चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है क्या सर, कि अगर मैं किसी चीज की परसेंटेज निकालता हूं तो उसका सम करके कितना आना चाहिए, 100। और अगर किसी चीज की मैं डिग्री निकाल रहा हूं तो इन सबका सम करके कितना आना चाहिए मेरा, 360। तो इसका मतलब मैंने आंसर सही निकाला है। हाँ, अब क्वेश्चन जो आपके आएंगे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीनियस काइंड ऑफ, कि सर अगर हमारा 359.9 आता है तो तब भी 360 हो सकता है। 0.2 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना डिफरेंस कटिंग में आ सकता है। हाँ, 361 आता है, 359 आता है, 357 आता है तो वो नहीं चलेगा, पॉइंट में चल जाएगा आपका, ठीक है। अब ये तो हो गया सर आपका कन्वर्जन, कि किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगला आता है कि सर हमें इसमें क्या बनाना है, अब इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसे बनेगा, देखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब पाई चार्ट बहुत ध्यान से देखना, और डी का यूज देखना कि डी का यूज होगा कैसे, वो देख लेना ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहली डिग्री कितनी है, पहले तो हमें डिग्री बनाने के ना रूल सीखने हैं। रूल्स क्या है, सबसे बड़ी डिग्री कभी भी नहीं बनानी हमें, सबसे बड़ी डिग्री को हमें कभी भी नहीं बनाना। उसका लॉजिक बता दूंगा क्यों नहीं बनाना होता, ठीक है, पता भी होगा आपको। अब पहली कितनी है बेटा यहाँ पे, 58.32। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, सबसे पहले जब आप डी रखोगे अपने मिड पॉइंट पे जहां से आपने सर्कल ड्रॉ किया है, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, लेफ्ट से ऊपर की तरफ। और हमेशा ऊपर वाली डिग्री नहीं देखते हम, नीचे वाली देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को कितना बनाना है बेटा, 58.32 ना। तो देखो इधर यहाँ पे
51, 55, तो यहाँ तक हो जाएगा ये 56, 57, 58 पॉइंट कितना है ये 32, तो यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगला कितना है सर 91 पॉइंट। तो डी कैसे रखना होता है बेटा, डी पूरा का पूरा आपका रोटेट होगा, डी की जो लाइन है वो किस पे जाएगी, अब आपकी अगली वाली लाइन पे जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कितना है 90 ये रहा बेटा, 91 ये रहा, 91.44, तो यहाँ पे छोड़ दोगे आप इसको। फिर से डी को रोटेट करके अब डी कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाएगा। अब अगला कितना है बेटा, मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़े वाला है वो अभी हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे हम 65.16। तो देखो बेटा 60 ये रहा, 65 ये रहा, 65.16 लगभग यहाँ पे आ जाएगा आप, ये हो गया। फिर से बेटा आप डी के घुमाएंगे, अब कितना बच गया हमारे पास 46 पॉइंट, तो बेटा यहाँ से आप लेंगे 40, 45, 46, यहाँ पे बना देंगे। यहाँ तक ओके हो गया। अब ध्यान से देखना बड़ा क्यों नहीं बनाया, 99 डिग्री बच रहा है ना बेटा हमारे पास, पहले हम घुमाते हैं डी को जी, डी आ गया हमारे पास। अब इसको जरा घुमाते हुए ले जाओ, देखो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, बचा हुआ कितना है यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट लेके जाओगे तो कितना आ रहा है ये 99 के करीब आ रहा है, तो रिमेनिंग जो बच गया वो कितना बच गया आपका 99 डिग्री बच जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो बड़े वाला है वो हमें ड्रॉ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपका स्फीयर में बच जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा ड्रॉ करा है तो इसके अंदर पॉइंट्स कर देते हैं। पहला था सर हमारा 58.32 डिग्री, दूसरा था सर हमारा 91.44 डिग्री, तीसरा था सर हमारा 65.16 डिग्री, चौथा था सर हमारा 46.08 डिग्री, और लास्ट वन बचा था सर हमारा 99 डिग्री। आप डिग्री भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डिग्री ना लिख के क्या लिख दो, इसके सेक्टर्स लिख दो, तब भी वही बात है। समझ आ गया कैसे बनना है, क्लियर है भाई सबको? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अब एक। बेटा एक और तरीके से पाई चार्ट भी होता है, मतलब पाई चार्ट तो वैसे बनेगा, इसके अंदर एक मेथड और हो जाता है आपका बेसिकली, कि जैसे आपको यहाँ पे आइटम्स गिवन है और यहाँ पे आपको बच्चे एक्सपेंडिचर गिवन है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, भैया बोलिए मत, मिसलेनियस, एक्सपेंडिचर दिया हुआ बेटा आपको ये 200, 100, 80, 40 और अगेन 80, टोटल है बच्चे इसका यहाँ पे 500। ठीक है, अभी बेटा जो आपको लास्ट डाटा गिवन था वो कौन सी फॉर्म में गिवन था, परसेंटेज फॉर्म में, तो हमने उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिया था। अगर आपको सिंपल कोई भी डाटा गिवन होता है ना, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होता है, यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा सर, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में सर कन्वर्ट किस तरीके से होता है वो देख लो भैया, यहाँ पे कितना है 200, अपॉन में टोटल कितना है बेटा वो 500, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के लिए 100, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 4 20, तो पहला कितना आ गया बेटा आपका 40% आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, ऐसे ही अगला निकालेंगे आप तो 100 बटा 500 गुना 100, ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे 20%, 80 बटा 500 इंटू 100, 16 पंजे 80 होता है तो 16%,
40/500 इंटू 100, 8 पंजे 40 तो 8%। और बच्चे 80/500 इंटू 100 कितना हो गया ये। अब चेक करने का तरीका बेटा वही रहेगा कि इन सबका टोटल करके देख लो। 16 और 16 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, 40 और 40 80, 80 और 20 कितने हो गए आपके 100% हो गए। तो यानी आपकी परसेंटेज सही आई है यहाँ पे। अब इससे आप क्या बना दोगे बेटा, ये आपकी परसेंटेज आ गई। अब आप यहाँ पे इसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर हम इसको, हो जाएगा। ठीक है, तो किससे कन्वर्ट करना है आपको इसको, 3.6 से मल्टीप्लाई करके किस में आ जाएगा बेटा आपके पास, ये डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब सपोज करो एक बार डायग्राम रह गया था आपका, वो मैं आपको करा देता हूं। उस बार डायग्राम का नाम था बच्चे यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए सपोज करो बेटा यहाँ पे आपको आइटम्स गिवन है, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आइटम्स में फूड ले लो, या सिंपल करते हैं इसको हम, यहाँ पे आइटम्स की जगह हमें यहाँ पे गिवन है बेटा ईयर 2018 19। या हम 2 ईयर का डाटा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमें मार्क्स गिवन है, यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है मैथ्स, साइंस, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम इंग्लिश। ये आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे पूरा डाटा गिवन है। अब ये जो डाटा गिवन है ना, बेसिकली हम कह सकते हैं हमें क्या गिवन है, एक तरीके से इसके मार्क्स गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स। मान लो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 40 है। तो बेटा इसका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ गया। कितना आ गया आपका टोटल, 200। ऐसे ही 2019 के मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 60, रुक जाओ, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका और ये भी कितना हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये टोटल दिया हुआ है। तो इस डाटा को अगर क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे करना है, इसको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, तो आपको पहले इस पूरे के पूरे डाटा को क्या करना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो देख लो। अब यहाँ पे आप लिखोगे बेटा, जैसे ईयर है आपके पास, या यहाँ पे आप सीधा लिखो 2018 और ये हो गया 2019, स्पेस दे देते हैं थोड़ा इसमें, और यहाँ पे हो गए आपके सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। 80 60 60 60 80, और ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल है आपका। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, इनकी यहाँ पे क्या निकाल लूंगा भैया, इसका टोटल भी कितना आ रहा है 200, और इसका टोटल भी कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 200 ही आ रहा है। ठीक है, अब बेटा जब परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से वही रूल लगेगा आपका, 80/200 इंटू में 100 कितना आ गया सर, 60/200 इंटू में 100 30, और इसका भी कितना आ जाएगा। और अगर आप टोटल देखोगे तो 30 और 30 60, और ये हो गए 100%। इसका निकालने की तो यही नहीं, 30%, 30% और ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, इस पूरे डाटा को परसेंटेज में कर दिया। अब आपको इसका क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे बार डायग्राम बनाना है। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
यहाँ पे बेटा ईयर्स आ जाएंगे आपके पास 2018 और यहाँ पे हो गया 2019। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो क्या, सब्जेक्ट 20, 40, 60, 80, 100। अब ये थोड़ा ना अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसे वो समझो। देखो बच्चे, इसके अंदर हमें जो ड्रॉ करना है ना, हमें ये डाटा ड्रॉ नहीं करना, हमें किसको ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज को ड्रॉ करना है। किसको करना है, परसेंटेज को। भैया परसेंटेज का सम कितना होता है सर, हमेशा 100 होता है। तो आप सिंपल क्या करो, इसको 100% पे लेके जाओ। दोनों ग्राफ्स आपने बनाने हैं यहाँ पे 100% के, ठीक है। दोनों ही ग्राफ कितने बनेंगे आपके, 100% के बनेंगे। अब पहले वाले डाटा को लिखते हैं, तो पहला कितना था बेटा यहाँ पे 40। तो भैया 2018 में पहली परसेंटेज कितनी आई थी मेरी, 40। उसके बाद कितनी आई थी सर, 30। तो 40 प्लस 30 कितने हो जाएंगे बेटा, 70। तो अगला जो कट लगाओगे आप किस पे लगाओगे, यहाँ पे 70 पे। और 70 के बाद ऑटोमेटिकली कितनी बच जाएगी मेरे पास, 30 बच जाएगी, ठीक है। तो पहली कितनी हो गई सर, 40, फिर हो गई 30 और फिर से हो गई यहाँ पे। अब ऐसे ही अगला करोगे तो पहली कितनी है, 30। तो पहले कट आपने लगाया 30 पे, उसके बाद अगली भी 30 है, तो कितना हो गया यहाँ पे 60। बाकी का जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, 40। तो यहाँ पे हो गया बेटा 30%, 30%। और अब ध्यान से सुनो, इसमें एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि हमारा ऐसा कौन सा बार डायग्राम होता है जिसमें हर बार का साइज जो होता है वो इक्वल होता है। तो बेटा एक लौता बार डायग्राम होता है आपका, कौन सा, परसेंटेज बार डायग्राम। रीजन बिहाइंड की परसेंटेज का सम 100 आना है, तो इसमें चाहे आपको 4 तरीके का डाटा दिया हो, सबके बार क्या बनेंगे, 100% ही बनेंगे। तो सबका साइज भी क्या होगा, इसलिए इसके अंदर सेम होगा। तो 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसे बार डायग्राम का नाम बताओ जिसमें हर एक बार का जो साइज होता है वो सेम होता है। तो वो कौन सा होता है सर, हमारा परसेंटेज बार डायग्राम होता है। क्लियर।